हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं करेंसी के बारे में। करेंसी में दो मोस्ट पॉपुलर करेंसी जो हैं, जो अपने देश में है इंडियन रुपीस चलता है और अमेरिका में जो चलता है यूएस डॉलर्स। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसीज हैं पूरी दुनिया में, जो कि यूएस डॉलर्स और यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इंडियन रुपी जो कि इंडिया में चलता है। तो इन दोनों करेंसीज के बारे में हम आज जानेंगे कि कितने डॉलर में कितना रुपए होता है, कितने रुपए मिलाकर कितने डॉलर बनते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। आज हम कैलकुलेशन करेंगे। मेरा लैपटॉप मेरे सामने है और हम आज एक बेसिक सा कैलकुलेशन करेंगे, जैसे एक यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में कितने इंडियन रुपीस होते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे तो मोटा मोटी देखा जाए तो 83 रुपया 84 रुपया ऐसा होता है, कम से कम 80 रुपया मान के चलिए। तो एग्जैक्ट फिगर अगर आपको बताऊं तो 83.52 इंडियन रुपीस होते हैं एक यूएस डॉलर में। अब देखते हैं कि 10 यूएस डॉलर में कितने रुपीस होते हैं। तो 10 यूएस डॉलर में होते हैं 835 रुपये 21 पैसे। अब देखते हैं 100 यूएस डॉलर में। 100 यूएस डॉलर में होते हैं दोस्तों 8,352 रुपये और 12 पैसे। अब 1000 यूएस डॉलर में देखते हैं। 1000 यूएस डॉलर में होते हैं दोस्तों 83,521 रुपये 20 पैसे। अब 10,000 यूएस डॉलर भी देख लेते हैं। तो 10,000 यूएस डॉलर में होता है 1,600,000 लैक्स, तो 8,35,212 रुपीज, करीब 8,35,000 रुपये होते हैं 10,000 यूएस डॉलर्स में। ठीक है। और यूएस डॉलर की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो पेमेंट होती है यूट्यूब से, वो यूएस डॉलर्स के फॉर्म में होती है। कम से कम ऐसा मैंने सुना था कि $100 का आपका जब पेमेंट बन जाता है तब वो आपके अकाउंट में आता है, आपके बैंक में आता है, आपको मिलता है ऐसा। तो आप चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना था। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों की जानकारी को बढ़ाने में, अपनी जानकारी को बढ़ाने में। तो हमेशा कुछ नई चीज़ें मैं सीखता भी रहता हूँ और सिखाता भी रहता हूँ। तो आइए अब देखते हैं $100,000 में कितने रुपीज़ होते हैं। 1,100, 1,000, 10,000 लैक्स। तो $100,000 1,100, 1,000, 10,000 लैक्स, 10 लैक्स, 83,52,120 रुपीज़, यानी 83,52,120 रुपये होते हैं 1,00,000 यूएस डॉलर्स में। अब आखिरी फाइनल कैलकुलेशन आज का करते हैं, जो कि है $1 मिलियन। तो 1,100, 1,000, 10,000, 100,000 मिलियन। $1 मिलियन में कितने रुपीस होंगे, कितने करोड़ होंगे? करोड़ों में ही गिनती होगी ना दोस्तों। और करोड़ किसी को पसंद नहीं, हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। वैसे लोग पहले कहा करते थे कि काश हम एक लखपति बन जाएं, लेकिन आजकल लोग लखपति नहीं बनना चाहते, क्योंकि हर कोई आज की डेट में लखपति है। और ये हर कोई आज की डेट में करोड़पति, अरबपति बनना चाहता है। खरबपति बनना तो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत कम लोग ही बनते हैं। लेकिन हर कोई अगर बहुत अच्छा सब रहा तो अरबपति बनना चाहता है, नहीं तो नॉर्मली लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। एक सीरियल भी आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो लोग मतलब चाहते हैं कि वो भी करोड़पति बने। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके एक करोड़पति आप बन पाएंगे। तो चलिए आते हैं $1 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं ये जानते हैं। तो $1 मिलियन में होते हैं 1,100, 1,000, 10,000 लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। 8,35,21,200 रुपये, यानी कि 8,35,00,000 रुपए होते हैं राउंड फिगर। तो सोचिए 35 लाख को भी आप हटा दीजिए, 8 करोड़ रुपए मोटा मोटी मान के चलिए। अगर आप 80 रुपए मान के चलें यूएस डॉलर्स को, तो मिनिमम 80 रुपये मान के चलें कि एक यूएस डॉलर में 80 रुपये इंडिया के हो रहे हैं। तो उस हिसाब से 8 करोड़ रुपए जब आप कमा लेंगे तब आपके पास $1 मिलियन होगा और आप एक मिलियनेयर कहलाएंगे यूएस डॉलर्स में। तो मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी से? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आप कितने अमीर बनना चाहते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं एक मिलियनेयर बनना चाहता हूँ।
1 मिलियनेयर, वो भी यूएस डॉलर्स में। तो तब जाके लाइफ जीने का कुछ मजा आएगा ना दोस्तों, कि आपके पास पैसों की कोई कमी ना हो। पैसों की कमी ना हो का मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि सिर्फ पैसा होना ही काफ़ी नहीं होता। बहुत लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन खुश नहीं होते लाइफ में। तो अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है इसका मतलब वो हमेशा खुश रहता होगा, ऐसा नहीं होता। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ये भी बहुत लोग कहते हैं। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पैसों से खुशी को खरीदा जा सकता है, लेकिन हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकता पैसों से। जैसे कि आप हेल्थ को नहीं खरीद सकते पैसों से। पैसों से आप अपने हेल्थ का इलाज करा सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार पड़े तो अपने हेल्थ प्रॉब्लम को आप रिवर्स नहीं कर सकते पैसों से। हर एक हेल्थ प्रॉब्लम को पैसों के बलबूते पे ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, पैसा कमाने को नहीं। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा ना दोस्तों, तो 10,000 रुपये भी अगर आप महीने के कमाते हैं ना, उसमें भी आप खुश रह लेंगे। लेकिन अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा और आप 10 लाख रुपए भी महीने के कमाते हैं, तो भी उसमें आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं आएगा अच्छे से, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। और कौन ऐसी ज़िंदगी चाहता है, ज़रा सोच कर देखिए। क्या कोई सच में चाहेगा कि वो हमेशा टेंशन में रहे, स्ट्रेस में रहे? ज़रा सोचिए। इसलिए अमीर लोगों से सीखिए एक बात, कि अमीर लोग क्या करते हैं, क्यों वो अमीर होते हैं। गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है और अमीर आदमी हेल्दी बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी को लगता है कि वो अमीर अगर बन गया तो उसके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, पहली बात। अब दूसरी बात ये, अमीर आदमी हेल्दी बनना चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। तो अमीर आदमी होता क्या है कि इंसान जितना अमीर होते चल जाता है, वो उतनी ज़्यादा मशीनें खरीदता चला जाता है और मशीनों पे डिपेंडेंट होते जाता है। हर चीज़ के लिए मशीन खरीदते जाता है। अब हर काम मशीनों से अगर आप लेंगे, पैदल नहीं चलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, अपने हेल्थ पे, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं देंगे, तो आप बीमार पड़ेंगे। और अब आप बीमार पड़ेंगे तो अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज कराएंगे। आप उतना तो अफोर्ड कर सकते हैं, चलिए यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर खूब पैसे कमाने के बाद आप बीमार पड़ गए, तो उन पैसों को कमा कर आप अपना इलाज करा रहे हैं। आप उन पैसों से लाइफ को एंजॉय कहाँ कर पा रहे हैं, आप ट्रेवल कहाँ कर पा रहे हैं। आप ट्रेवल करना ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक नॉर्मल एक सिटी में रहकर भी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जैसे कि आप अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं अपने लिए, आप चाहें तो अच्छे होटल्स में जाकर, रेस्टोरेंट्स में जाकर अच्छा खाना खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं। आप आसपास कहीं घर से थोड़ा पास में ही कोई अच्छे घूमने वाली जगह हो, तो वहाँ जाकर आप घूम सकते हैं। तो आपके पास अगर पैसा होगा तो अच्छी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और आपको अगर किसी की मदद करनी होगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी अगर मैंने किसी को पैसे दे दिए थोड़े से या मदद कर दिए तो ये चीज़ होता है। आप किसी के एजुकेशन को फाइनेंस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो और उसके पास पैसों की प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बनना चाहता है, तो आप अगर चाहें तो उसके पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़े से भी पैसे से अगर आप हेल्प करेंगे तो वो हमेशा उस हेल्प को याद रखेंगे, क्योंकि आपकी वजह से किसी का कैरियर बन रहा है दोस्तों। आप चाहें तो उसका ट्यूशन फीस दे सकते हैं, या फिर चाहें तो उसकी कॉपी बुक्स खरीद के दे सकते हैं। आप चाहें तो कोई उनके ट्यूशन का, कोचिंग का फीस भर सकते हैं। ऐसे बहुत तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं दूसरों का। तो ये चीज़ें, और किसी को उसके एजुकेशन में सपोर्ट करना बहुत बड़ा काम है दोस्तों, क्योंकि बहुत बच्चे इंडिया में इसलिए लाइफ में कॉलेज डिग्री हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर काबिलियत तो होती है, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने होते हैं उनकी फैमिली में कि हर एक बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए एजुकेशन पे फोकस कीजिए, एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, ये कहना चाहता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे डॉलर का रेट मैंने आपको बताया 83.52 इंडियन रुपीस चल रहा है। देख रहे हैं, मुझे नींद आ रहा है। क्यों नींद आ रहा है? क्योंकि रात में देर से सोना और सुबह जल्दी उठना, बहुत मेहनत करना पड़ता है काम में दोस्तों, तब जाके सक्सेस मिलती है लाइफ में। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने लाइफ को अच्छा बनाइए और डॉलर्स में
पैसे लोग अमेरिका में कमाते हैं, इंडिया में तो रुपीस में ही कमाते हैं। तो ये कोशिश करिए कि आप अपने लाइफ में कभी भी पैसे कमाएं तो भी ग्राउंड से जुड़े रहें, डाउन टू अर्थ रहें। कभी आपके अंदर घमंड ना आए कि आपके पास बहुत पैसा आ गया या आप बहुत अमीर बन गए हैं तो अब दूसरों को आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, वो बात असल में याद नहीं आ रही है, तो ज़रा सोचता हूँ फिर बताता हूँ। आप भी सोच रहे हैं ना कुछ? क्या सोच रहे हैं बताइए, कमेंट में बता दीजिए क्या सोच रहे हैं। मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, एकदम रेगुलर टॉकिंग। आपको लगेगा कि मैं आपके सामने ही बैठ के बात कर रहा हूँ या वीडियो कॉल में हमारी बात हो रही है। तो जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ना, बस वैसे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना, इंटरेक्ट करना। और मैं जो हूँ, मैं बनावटी वीडियोस नहीं बनाता, दिखावा नहीं करता, मैं नेचुरल वीडियोस बनाता हूँ।